नमस्कार। मैं बाबा अनिल। 4-5 दिन से मुझे बहुत तेज़ बुखार आ रहा था, क्योंकि मैं पानी में बुरी तरह से भीग के ऑफिस गया और बुरी तरह से भीग के आया। लखनऊ में पानी बरस रहा है, आज ही पानी का रफ्तार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मौसम बहुत ठंड है। हाँ, एक हमारे सब्सक्राइबर जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे कालपिशाचनी का अनुभव के ऊपर कोई सत्य घटनाएँ हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए कहा। तो मैं जो हूँ आपको हॉरर स्टोरी जो सुना रहा हूँ, तो उसको जो है क्या कहते हैं आप, ये 80 दशक की बात है। 80 दशक में मेरे खास मित्र श्याम कृष्णा, जिसको हम लोग प्यार से श्याम जी कहते हैं, और एक बैंक के बहुत एक मतलब ऑफिसर थे वो, और एक राज कपूर थे, और एक और सज्जन थे जो कि मेरे शिष्य बंधु। वो बहुत आतुर थे। वो वहीं पर ही उधर श्याम जी के घर के पास रहते थे। श्याम जी से घरेलू संबंध थे। तो हम लोग की श्याम जी के घर में मीटिंग चल रही थी। उसने कहा कि गुरुजी, मुझको सब लोग कहते हैं कालपिशाचनी की साधना करो, तो तुमको जो है क्या कहते हैं बहुत फ़ायदा होगा, रुपये पैसे धन दौलत से लेके और नाम तो बहुत होगा। तो मैंने कहा करोगे तो बेटा, लेकिन बहुत भयंकर है, तुम कर भी पाओगे? उन्होंने कहा कि आप बताइए तो। और ये जून का महीना था, 80 दशक की बात है, और जो है मैं उस समय फेमस हो चुका था अघोर पंथ में। तो मैंने कहा देखो भाई, मेरे पास जो मेरे गुरु ने सिखाया वो तो अपने देख रेख में मुझको हिमालय के उच्च पर्वत श्रृंखला में एकांत स्थान में सिखाया। तो मैं वो तो आपको हिमालय तो नहीं भेज सकता, क्योंकि आप जाओगे तो परेशानी हो जाएगी आपको, और मैं भी जा नहीं पाऊँगा नौकरी छोड़ के आपको सिखाने के लिए। आपको घर पे करना पड़ेगा 21 दिन तक। उन्होंने कहा करूँगा। मैंने कहा पहले सुन तो लो बेटे। कहते कहिए। हमने कहा देखो बेटा, जून का महीना है, तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह है बिल्कुल एकांत? कहते मेरे छत पर एक जो है टिन डला हुआ एक कोठरी है और दरवाज़ा सब कुछ है। मैंने कहा हाँ, तुमको करना पड़ेगा 21 दिनों तक उसी छत के नीचे बैठ के, और मल मूत्र त्याग करते उसी को खाना पीना पड़ेगा। जो खाओगे, जो कुछ भी तुम खाओगे पियोगे, तुम्हारे घर वाले तुमको भूखा तो नहीं रख सकते, मलमूत्र खाते तो तुम खाना ही पड़ेगा। लेकिन जो है घर वालों से मैं कह दूंगा तो वो तुमको सुबह शाम पौष्टिक खाना दे दिया करे, बस इतना कर सकता हूँ, पानी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनके घर वालों से बात की। मेरा उसमें रुतबा बहुत था, तो उन्होंने सोचा हो सकता बेटे का कुछ भला ही हो जाए, इस क्षेत्र में पैसा कमाने लगे। तो उन्होंने दे दी, लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मैंने एक वकील साहब से पूरा एफिडेविट बनवाया, और उसमें लिखा दी कि मैं होशो हवास से ये कालपिशाचनी की साधना इस भयंकर गर्म के मौसम में मैं इस तरह से बंद कमरे में करूँगा। यदि मुझको प्राण के मेरे ऊपर प्राणों पे आ जाती है या मैं मर जाता हूँ, तो उसके जिम्मेदार मतलब सबका मैंने नाम ले लिख पड़ दिया था कि कोई भी नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से होशोवास के साथ कर रहा हूँ ना। उसका साइन करा दिया, उसके माँ बाप का साइन करा दिया। फिर मेरा शुरू हुआ। मैंने शुभ मुहूर्त दे के उसको कह दिया। ये जो है मई का अंतिम महीना था, और जून का जो है बस 2 ही 4 दिन के बाद जून आने वाला था। 80 दशक की बात है। उसको जो है क्या कहते हैं, मतलब बस एक ही कपड़ा उसको पहने रहना, मलमूत्र खाना है, मलमूत्र त्यागना, वहीं पर ही रहना, वहीं पर ही खाना, वहीं पर ही सोना, और जाप। तो जाप मैंने अघोर पंथ में जो कालपिशाचनी की साधना है, तो वो जो है क्या कहते हैं, मैंने उसको जाप बताया। ये हमको एक सब्सक्राइबर ने जो है अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, एम वाजपेयी साहब हैं। तो उन्होंने कहा था कालपिशाचनी का कोई अनुभव बताइए। तो एकदम से मेरे दिमाग में खटका कि लोग बाग बहुत हमको कालपिशाचनी की साधना सिखाए कहते हैं, चलो मैं ये वीडियो डालता हूँ। तो 21 दिन की साधना, और जो ताला था उसको मैंने ताला लगा दिया, गेट पर बाहर न निकल सके। और जो है क्या कहते हैं, एक छोटा सा जगह थे जिसमें से थाली अंदर जाए और पानी की बोतल अंदर चला जाए, बस इतनी जगह। और उस ताले को जो है कि मैंने सील कर दिया।
सील करने के बाद चाबी जो है उनके माँ बाप को दे दी कि कोई भी इमरजेंसी हो तो चाबी खोल के उसको हमको सूचित करके और उसे निकाल लें बाहर। सब कुछ तय हो गया। दूसरे दिन इतनी भयानक साधना, बड़ी भयंकर गर्मी, लू चल रही है, और दोपहर से अच्छा मुहूर्त देख के मैंने कहा शुरू कर दो, और उसने हमारे पैर वैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया और उसने जाप शुरू कर दिया। उसको जब नींद आएगी तो वहीं सोना है, और जब खाएगा तो मलपूत्र जो त्यागेगा वही खाना पीना है, या घर वाले जो कुछ भी दे दें। बस इतना मैंने थोड़ा सा नियम को सरल बना दिया कि मर ना जाए बेचारा भूखे। बस शुरू हुई, और उसको जब जब उसके क्या कहते हैं चैतन्य रहे तब तक जाप करता रहे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, है ना। और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। एक आध बार बीच में गया तो देखा वो जाप ही करता मिला, और गंदगी फैली हुई, बदबू फैला हुआ, दाढ़ी बढ़ी हुई, अजीब सा अघोड़ी टाइप का लग रहा था। आंखें बिल्कुल, आंखें ऐसी कि आपके सामने ठहर ना पाए। धीरे 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 करते हुए जून का महीना आ गया। जून का महीना, भयंकर तपिश, लू चल रही है। आज साधना का 12वां दिन था। 12वें दिन में भयानक, चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ वो, लू के कारण कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन वो जुटा हुआ तो जुटा हुआ। फिर मैं गया, 2-3 दिन छोड़ के फिर गया देखते कि ठीक है कि नहीं। 15 दिन हो गए, अब बचे 7 दिन। ये करते करते उसने 7 दिन भी बिता दिए, और जो है कमरे की हालत तो ऐसी कि जैसे कि क्या कहते कोई नर पिशाच हो। जगह जगह लैट्रीन पड़ी हुई, पेशाब पड़ा हुआ, और एक छोटा सा दे दे कटोरी टाइप का जिसमें पेशाब भर के पीता था। बदबू के मारे भयंकर कीड़े भी शायद रेंग रहे थे। आज जो है शायद 19वां दिन। उसकी हालत बहुत ही ख़राब लग रही थी, लेकिन वो जाप कर रहा था। मैंने कहा बस 2 दिन की बात है बेटा, मैंने उससे चिल्ला के कहा 2 दिन की बात है, 2 दिन और डटे रहो, तुम्हारी साधना सफल होगी। 20वें दिन, 21वें दिन, जिस समय मैंने वो किया था, ठीक उसी समय मैं पहुंचा, और जो है उसका ताले का जो सील लगाया था उसका अपने हाथ से तोड़ा, ताला खोला, और उसको मैं बाहर निकाल लिया। अच्छा, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा, कि डिफेम करने की मेरी कोई भी वो नहीं है। मेरे साथ और भी थे, राज कपूर भी थे, श्याम कृष्णन भी थे, वीके शर्मा एक हमारे साथ काम करते थे, वो भी थे, और श्याम कृष्ण तो हमेशा साथ ही रहते थे, मेरे अभी भी साथ रहते हैं। मैंने उनको तारा साधना कराई थी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, और एक हमारे नेगी साहब जो कि हमारे परम प्रिय मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे साथ में काम करने वाले, वो भी थे। सबके सामने ताला मैंने खोला, उसको बाहर निकाला। उसने झुक के मुझको प्रणाम किया, मैंने उसको आशीर्वाद दिया, फिर उसको जो है बाथरूम में भेज दिया। उसके फादर से कहा आप जाइए, इसको नहला धुला दीजिए। फादर गए बाथरूम में, उसको अच्छी तरह से खूब साबुन से खूब अच्छी तरह धो के नहला के, और डिटॉल पानी में डाल के वो किया। ऊपर से उनकी माँ ने जो है ऊपर बिल्कुल सफाई कर दी, फिनाइल विनाइल डाल दिया, पूरी तरह साफ हो गया। ये तो हुई एक साधना। अब 21वें दिन जब वो नहा धो के साफ सुथरा हो के अच्छी तरह से खा पी के भरपेट भोजन करके बैठा, तब मैंने कहा कि देखो, मैंने श्याम कृष्ण और राज कपूर को कहा कि जाओ उसके घर से जो है थोड़ी दूर पर वही, ये रास्ता पांडेगंज वाला रास्ता है, और थोड़ी दूर पर चौराहा पड़ता है जो रकाबगंज, और इधर जो बर्तन अय्यागंज, और सामने की तरफ चारबाग की तरफ जाता है। तो मैंने कहा उसे थोड़ी दूर पर जो पुल है, पुल के पास खड़े रहो और सब चीज़ खूब देखना, और कहीं दुकान के पास खड़े रहो, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन क्या बातें, अच्छी तरह से। क्योंकि देखो उस समय कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था, रिकॉर्ड करने का हम लोग पास इतनी औकात भी नहीं थी कि रिकॉर्ड करने वाला कोई सामान हम लोग खरीद सके। तो सिर्फ
तो मैंने कह दिया किसी पान वाले की दुकान पास खड़े रहना, कौन आता है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या बातचीत हो रही, सब चीज़ें, सड़क पे कौन चल रहा कौन नहीं, कौन औरत गुजरी वो क्या पहने, सब कुछ। तो जो है मैंने उसे कहा अब तो तुम ध्यानस्थ हो, देखो उन लोग पहुंच गए हैं, है ना, अब देर हो ही गई है, करीब 10 मिनट का रास्ता था। तो मैंने 15 मिनट में कहा अब देखो क्या क्या हो रहा है। तो उसने कान बंद किया, माँ का पूरा वो किया, और उसके बाद एक एक चीज़ उसने जो है बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा रुक जाओ, अभी उन लोग को अभी आते होंगे। मैंने उनको टाइम दे दिया था कि ठीक 15वें मिनट के बाद चलना और 10 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग आ जाओगे। ठीक 10वें मिनट में उन लोग सब आ गए, दोनों लोग। और जो खेला शुरू हुआ, जो जो वो बताता गया उन लोग मुंडी हिलाते गए कि हाँ सच है सच है। इसका मतलब कर्ण पिशाचनी की साधना सफल हुई। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं सफल हुई, तो फिर उसने अपना, फिर मेरा कुछ उससे संपर्क ज़्यादा रहा नहीं, क्योंकि मेरा ऑफिस का बहुत ही टाइम वो था। और फिर रात में मैं शमशान घाट में रहता था, और सुबह 7 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता था। और ठीक घर में आके 1-2 घंटा पूजा शाम को करता था। उसके बाद मैं फिर शमशान घाट चला था खा पी के। तो ये मेरे डेली का रूटीन था, मैं रूटीन तोड़ना नहीं चाहता था। शमशान घाट में पूरी रात बीती थी मेरी। फिर धीरे धीरे संपर्क खत्म होता था गया, मैंने उसका हालचाल भी नहीं लिया। करीब 2 साल बाद मेरे जो राज कपूर थे वो भी मुझको बहुत चाहते थे, बहुत अच्छे से। अचानक किसी के साथ लड़ाई झगड़े में पता नहीं क्या हुआ, वो उनकी उनका मर्डर हो गया, मारे गए। जो बैंक में अफसर थे उनके तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो ये हमारे जिन्होंने सीखा था साधना के कुछ ही महीने बाद वो बहुत शराब पीने लगे। बिल्कुल ऐसे पियक्कड़ के उनके हाथ हिलते थे, आंखें जलती, तब बिना पिए रह नहीं पाते थे, इतना पीने लगे थे। और वही पीते पीते एक दिन उनकी डेड बॉडी टट्टी पेशाब से वो किए हुई सनी हुई, और चारबाग के रेलवे यार्ड में एक मालगाड़ी के डिब्बे में जो खाली था उसमें पड़े मिले। उनकी भी मौत हो गई। तीसरे जो बैंक वाले थे वो हमसे ज़्यादा थे, उन्होंने अपने घर को ही शमशान घाट, 5-5 पंचमुंडी या 5-5 खोपड़ियों की वो पूजा करते थे, शुरू से ही करते थे हमसे मिलने से पहले। और वो भी वो थे, बस उनमें एक था कि वो जो है पहले हमारे किसी शिष्य से मिलते तो मुझको गरियाते थे, अरे उसको कुछ नहीं आता, चूतिया बनाता, ये करता है। हमको सब आके बताते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ना उनसे कहा ना कुछ। एक दिन जो है वो भी अपने, अब बेचारे शादीशुदा भी नहीं था, शादी के बहुत अरमान था कि कोई शादी कर ले। और एक दिन जो है उनकी भी डेड बॉडी उसी, जो उन्होंने नीचे शमशान घाट बना रखा था अपने घर के बेसमेंट में, वहीं पर पड़ी मिली, वो भी चले गए। मेरा शिष्य जिसने कर्ण पिशाची की साधना की थी वो भी गया। राज कपूर जिसने जो है क्या कहते हैं मतलब कर्ण पिशाची का वो किया था, सहायता की थी करवाने में वो। और ये 2 लोग तो बिल्कुल, और तीसरे बैंक के वाले, ये तीनों की जो है अजीब तरह से मौत हो गई, जिसका कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया। बचे हम हम तो खैर पूजा ही करते थे शमशान में। मेरा अभी तक कुछ नहीं है, देखिए मैं जिंदा जाते आपके सामने बैठ के वीडियो था। और श्याम कृष्ण जी बहुत ही अच्छे ज्योतिष हो गए, माँ तारा के आशीर्वाद से उनका नाम चतुर्दिक फैलने लगे, बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते हैं, और ज्योतिष का सटीक, ज्योतिष बहुत अच्छे हैं। तो जो है, और उनके पास जो है लोग बाग आते हैं पूछते हैं। अब उनकी फीस जन्म पत्री बाँचने का 1,000 रुपया है, तो मज़े से 2-4 हज़ार रुपया तो रोज़ कमा ही लेते हैं। और मैं लल्लू राम जुगल किशोर, बस सिर्फ तनख्वाह पे, अब तो खैर पेंशन पे डिपेंड, बस अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये हॉरर स्टोरी भी है, और हम इस पूरे वीडियो को डेडिकेट कर रहे हैं हमारे एम वाजपेयी जी, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं। नमस्कार आपको, आप यदि देखें तो मुझको ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। और भैया आसान नहीं है तंत्र की साधना, कि बस
किताब पढ़ा और तंत्र की साधना कर लगी। उसने अपना नाम, मेरे शिष्य ने नाम कमा लिया था, लेकिन क्योंकि कर्ण पिशाचनी है तो शायद उसने कभी शराब वराब या मांस मदिरा का भोग चढ़ाया होगा और उसी को पिया होगा, तो कर्ण पिशाचनी उसके शरीर में आके सेवन कर लेंगे तो दुर्दांत जो है बिल्कुल पियक्कड़ बन गया। और जो बैंक के थे ऑफिसर जिन्होंने कब्रिस्तान बना रखा था, हाँ वो आपको गाली वाली देते थे। हो सकता है माँ जो हम पूजा करते थे सब जान के उनमें किसी ने जो उनको साफ कर दिया हो। और राज कपूर वो तो बेचारे मुफ्ते में मारा गया मेरा साथ दे के। पता नहीं उसकी मौत कैसी हुई, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, आज तक पता नहीं चल पाया। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सबक ले गए और इस तरह के किसी यूट्यूब के जो क्या कहते हैं लोग बाग देते रहते हैं कर्ण पिशाचनी की साधना करो, यक्षिणी साधना करो, तो कृपया करके करें, लेकिन उसका भला बुरा सोच समझ के तभी कदम बढ़ाएं। और मेरे शिष्यों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस समय कोरोना फिर से फैल गया है, अतः सिर्फ मेरी हॉरर स्टोरी सुनिए। मैं वक्त ज़रूरत आपको ज़रूर नई कोई साधना बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।